अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में टॉपिक नंबर 7 तक के तमाम टॉपिक की मुकम्मल तैयारी मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से की थी। आज का हमारा नया टॉपिक अज़ीज़ तलबात वो है टॉपिक नंबर 8, साया और अक्स। अज़ीज़ तलबात, सबसे पहले तो हमको इस बात को समझना है कि साया और अक्स इस टॉपिक के अंदर आईने में और पानी में शक्ल किस तरह से दिखाई देंगी उसके मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, आईने में और पानी में। तो अज़ीज़ तलबात, सबसे पहले हमको यहाँ समझना है कि जो हरूफ पानी में भी तब्दील नहीं होते, यानी इनके अक्स को पानी में अगर हम देखें तो पानी में देखने के बाद भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। वो हरूफ कौन से है? पानी में तब्दील ना होने वाले हरूफ। तो गौर करने से तलबात, हमने आसानी के लिए और याद करने के लिए लफ्ज़ को इधर उधर लिखा है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं हेड की कॉक्स, हेड की कॉक्स, जिसमें HEDKICOX ये वो हरूफ है अंग्रेज़ी के जिनके अक्स को हम पानी में देखें तो पानी में देखने के बाद भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएंगी। H जैसा दिख रहा है पानी में भी उसका अक्स वैसा ही दिखेगा, E जैसा दिख रहा है, ऐसे तमाम हरूफ जो है पानी में उसी तरह से दिखेंगे। इनकी हैयत में कोई तब्दीली नहीं आएंगी, इनकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। अज़ीज़ तलबात, उसी तरह आईने में तब्दील ना होने वाले हरूफ। अब पानी में हम नीचे देखेंगे लेकिन आईने में जो है मुखालिफ सिमत में देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। तो अज़ीज़ तलबात, अंग्रेज़ी के हरूफ में XI ये हरूफ वो हरूफ है कि जिनको आईने में देखने के बाद भी ये हरूफ में कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह सादा में इस तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही ये हरूफ आईने में भी उसी तरह दिखाई देंगे। तो अज़ीज़ तलबात, इसको हम पढ़ सकते हैं माउथ वैक्सी, आसानी से याद करने के लिए माउथ वैक्सी। तो अज़ीज़ तलबात, ये कुछ कॉन्सेप्ट थी जो हमको क्लियर करना थी टॉपिक नंबर 8 साया अक्स इस टॉपिक की तैयारी से कबल। तो अज़ीज़ तलबात, बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ 8.1 हिंदिसा। अज़ीज़ तलबात, इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ़ आदाद दिए होंगे और हमको जो है सवाल के अंदर ये बताया जाएगा, ये गाइडलाइन की जाएंगी कि इस जो आदाद दिए हैं ये आईने में किस तरह दिखेंगे और पानी में किस तरह दिखेंगे। हमें मुतबादिल में से तलाश करना है कि दिया हुआ जो अदद है तो वो पानी में और आईने में किस तरह दिखेगा, वो हमको मुतबादिल में से तलाश करना है। तो अज़ीज़ तलबात, आइए हम जो है मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से इस टॉपिक की हम मुकम्मल तैयारी करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबात, बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवालिया शक्ल दी हुई है और उसके बाजू में इस तरह की शक्ल बताई गई है। इस तरह की शक्ल की अलामत ये है कि सवाल में पूछा गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये आईने में किस तरह दिखेंगी, आईने में किस तरह दिखेंगी। तो अज़ीज़ तलबात, हमको यहाँ गौर करना है और मुतबादिल में तलाश करना है कि ये शक्ल आईने में किस तरह दिखेंगी। तो प्यारे बच्चे, हम गौर करेंगे और मुशाहिदा करेंगे। तो जब ये शक्ल आईने में हम देखेंगे तो इस तरफ पलट कर दिखेंगी, तो ये 6 इस तरफ आ जाएगा, ये 6 इस तरफ आ जाएगा। तो उसकी जो शक्ल रहेगी अज़ीज़ तलबात, वो रहेगी इस तरह से, इस तरह से बनेंगी आईने में। उसके बाद में अज़ीज़ तलबात, जब ये शक्ल इस तरह पलटेगी तो 2 जो है इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। और अज़ीज़ तलबात, 5 पलट कर इस तरह हो जाएगा, 5 पलट कर इस तरह हो जाएगा। तो आईने में ये शक्ल इस तरह दिखेगी, इस तरह ये शक्ल आईने में दिखाई देगी। अब हमको मुतबादिल में गौर करना है कि ये ऐसी शक्ल कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये गलत हो गया है, ये 2 सही है लेकिन ये जो है ये गलत है, तो ये शक्ल नहीं आएगी।
ऑप्शन नंबर 2, ये शक्ल इस तरह दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर 2 में, मुतबादिल नंबर 2 में। तो अजीज सुबह तादाद हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2। तो अजीज सुबह तादाद इस तरह जो है आईने के अंदर शक्ल का हम मुशाहिदा करेंगे और मुतबादिल में से जवाब को तलाश करेंगे। तो इस तरह अजीज सुबह तादाद हिंदसा इस टॉपिक के अंदर सवालात की नौइयत इस तरह की होती है और इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। आईने में शक्ल किस तरह दिखेंगी और पानी में शक्ल किस तरह दिखेंगी। तो आइए जिस सुबह तालबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवालिया शक्ल दी हुई है और हमको इस सवालिया शक्ल को मुतबादिल में तलाश करना है कि दी हुई सवालिया शक्ल आईने में किस तरह दिखेंगी। तो अजीज सुबह तालबात सबसे बुनियादी उसूल कि हम इस शक्ल को इस तरफ पलटा कर देखेंगे। तो अजीज सुबह तालबात जब हम शक्ल को इस तरफ पलटा कर देखेंगे तो साथ इस तरफ आ जाएगा और उसकी शक्ल बदल जाएगी, साथ इस तरह से दिखाई देगा, साथ इस तरह से दिखाई देगा। अब अजीज सुबह तालबात मुतबादिल में गौर करना है और हमको एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है। हम गौर करेंगे तो इधर आखिर में पहले जो साथ आ रहा है वो सिर्फ ये मुतबादिल में है और इस मुतबादिल में, तो ये दो मुतबादिल इस तरह पहले ही कट जाएगा। अब हमको जवाब जो है इन दो मुतबादिल में से तलाश करना है। अब अजीज सुलबा तालबात सिफर इस तरफ आ जाएगा, सिफर जैसा कि वैसे दिखेगा। अब अजीज सुलबा तालबात चार को हम इस तरफ पलटाएंगे तो 4 जो है इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। तो अजीज सुलबा तालबात गौर करेंगे तो यहाँ पर 4 की शक्ल 4 जो है वो उसकी हैयत उसकी शक्ल तब्दील नहीं हुई है और यहाँ पर जो है आईने में इस तरह जैसे 4 दिखता है वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अजीज सुलबा तालबात ये मुतबादिल भी कट हो जाएगा। अब एक मुतबादिल बचता है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो अजीज सुलबा तालबात हमारा जवाब रहेगा आंसर मुतबादिल नंबर 4। इस तरह से सुलबा तालबात आईने में हम शक्ल का मुशाहिदा करेंगे और शक्ल किस तरह दिखाई देंगी उसको चेक करेंगे, उसको जांचेंगे और एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करने से जवाब को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह जी सुलबा तालबात शक्ल का मुशाहिदा करके हम मुतबादिल में बआसानी के साथ में जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए जी सुलबा तालबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सवालिया शक्ल दी हुई है और मुसल्लस में 95 को लिखा गया है और हमको सवाल में पूछा गया है कि ये शक्ल आईने में किस तरह दिखेंगी। तो अजीज सुलबा तालबात मैंने पहले भी आपको बताया कि आईने में इस शक्ल को इस तरफ पलटा कर देखेंगे, इस तरफ पलटा कर देखेंगे तो जो 9 है वो यहाँ इधर उल्टी हाथ तरफ है, 9 सीधे हाथ तरफ आ जाएगा और उसकी शक्ल पलट जाएगी, उसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अब अजीज सुलबा तालबात हमको मुतबादिल में गौर करना है कि ऐसी शक्ल कहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पहले 5 है, गलत, यहाँ 5 है, गलत, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। तो हमारा जो जवाब है वो इन दोनों मुतबादिल में से आ सकता है, इन दोनों मुतबादिल में से आ सकता है। तो अजीज सुलबा तालबात गौर करेंगे तो 9 जो है आईने में इस तरह पलट जाएगा, लेकिन इस शक्ल में जो है 9 पलटाया नहीं गया है, 9 को उसी तरह से लिखा गया है, 9 को उसी तरह से लिखा गया। तो अजीज सुलबा तालबात हमारा जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 3, आंसर नंबर 3। तो इस तरह अजीज सुलबा तालबात जितनी गौर से हम मुशाहिदा करेंगे शक्ल का उतनी ही आसानी के साथ में हम जो है जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज सुलबा तालबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज सुलबा तालबात यहाँ पर शक्ल की नौइयत को बदला गया है। यहाँ पर शक्ल को जो है शक्ल पानी में किस तरह दिखेंगी, सवालिया शक्ल ये पानी में किस तरह दिखेंगी उस सवाल इस नौइयत के सवाल को पूछा गया है। तो अजीज सुलबा तालबात मैंने पहले ही बताया अगर आईने में शक्ल पूछी गई है तो शक्ल को इस तरह पलटा कर देखेंगे। यहाँ पर शक्ल को पानी में पूछा गया है क्योंकि ये अलामत नीचे बताई गई है, ये अलामत जो है, तो हम शक्ल को इस तरह पलटा कर देखेंगे। तो अजीज सुलबा तालबात पलटा कर देखने के बाद ये जो 6 है वो नीचे आने के बाद में जो है इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा नीचे आने के बाद, और 5 जो है वो इस तरह से बन जाएगा और नीचे आने के बाद 2 जो है इस तरह से बन जाएगा और 1 तो ऐसा ही रहेगा जैसा है।
आईने के अंदर शक्ल जब पूछी जाती है तो उल्टे हाथ तरफ वाला जो अदद है वो सीधे हाथ तरफ चला जाता है और सीधे हाथ तरफ वाला अदद जो उल्टे हाथ तरफ आ जाता है। लेकिन अजीज़ तलबा व तलबात, पानी के अंदर जब शक्ल पूछी जाएंगी तो उनकी जगह तब्दील नहीं होगी। सीधे हाथ तरफ वाला सीधे हाथ तरफ रहेगा और उल्टे हाथ तरफ वाला उल्टे हाथ तरफ रहेगा। अब अजीज़ तलबा व तलबात, हमको जो है मुतबादिल में गौर करना है कि ये मुतबादिल यहाँ पर किस तरह दिखाई दे रहा है। सॉरी, 2 की शक्ल यहाँ पर इस तरह बनेगी, गलती होगी यहाँ, सॉरी, 2 की शक्ल जो है इस तरह बनेगी, यहाँ पे इस तरह से बनेगी। मज़ीद तलबा तलबात गौर करने के बाद हमको समझ में आ रहा है, यहाँ तो 9 दिया है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी चारों उसमें 9 है। अब ये जो है इस तरह पूछा गया है तो ये कट हो जाएगा। 5 देखो यहाँ पर अलग पूछा गया है, इसमें 5 बराबर है, ये आ सकता है, 2 भी बराबर है इस तरह से और 1 भी। तो हमारा जवाब समझ में आ रहा है अजीज़ तलबा तलबा, तो है मुतबादिल नंबर 2। हमारा आंसर रहेगा मुतबादिल नंबर 2। तो इस तरह अजीज़ तलबा तलबात, साया और अक्स इस टॉपिक के अंदर 2 किस्म पर सवालात पूछे जाते हैं। आईने में शक्ल किस तरह दिखेंगी और पानी में शक्ल किस तरह दिखेंगी। इसके पहले हमने 3 सवाल आईने में शक्ल किस तरह दिखेंगी उसके मुतालिक हल किए हैं। यहाँ पर चौथा सवाल जो है पानी में शक्ल किस तरह दिखेंगी उसके मुतालिक पूछा गया है। तो आइए अजीज़ तलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 और 8.1 हिंदसा इस टॉपिक का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। तो अजीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर सवालिया शक्ल दी हुई है और सवालिया शक्ल में पूछा क्या गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये पानी में किस तरह दिखेंगी, क्योंकि अलामत जो है नीचे बताई गई है। अगर इस तरफ अलामत होती तो इसका मतलब ये होता कि सवालिया शक्ल को आईने में किस तरह देखेंगे हम, वो पूछा जाता है। तो यहाँ शक्ल नीचे बनी हुई है, तो हमको क्या पूछा गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये पानी में किस तरह दिखेंगी। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे हम, तो जब ये शक्ल को हम पलटाएंगे तो गौर करेंगे 7 इस तरह बनेगा, 7 जो है इस तरह बनेगा। कोई भी अदद लेकर हम मुतबादिल को तलाश कर सकते हैं। एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन थ्योरी का। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे तो 7 जो है मुतबादिल में कौन सी शक्ल में दिख रहा है, ये शक्ल में दिख रहा है। यहाँ पर 7 उल्टा बना है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 उल्टा बना है, ये कट हो जाएगा। और 7 इस तरह ये शक्ल में भी दिख रहा है। तो ये दोनों मुतबादिल में से जवाब आ सकता है, मुतबादिल नंबर 1 और मुतबादिल नंबर 4। अब गौर करेंगे अजीज़ तलबा तलबात, तो 6 को जब हम पलटाएंगे, नीचे पानी में हम 6 को पलटाएंगे तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। किस तरह हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। तो 1 में भी वैसे ही बना हुआ है और 4 में भी वैसा ही बना है। और जब हम 5 को इस तरह पलटाएंगे तो 5 की शक्ल इस तरह हो जाएगी, 5 की शक्ल इस तरह से दिखेंगे। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे तो मुतबादिल नंबर 4 में 5 की शक्ल बदल गई है, 5 की शक्ल बदल गई है। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज़ तलबा तलबात, वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1। कौन सा रहेगा? मुतबादिल नंबर 1। तो अजीज़ तलबा तलबात, इस तरह हम एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करके आसानी के साथ में जो है हम जवाब को तलाश कर सकते हैं, मुतबादिल को ढूंढ सकते हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज के टॉपिक में बस इतना ही। 8.1 हिंदसा आज का हमारा टॉपिक इन 5 सवालात के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मुलाकात होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।